निराश होकर बैठते हैं घर में। जब कोई घटना होता है धमकी मिलता है तो हम तो घर पे रहते हैं, परिवार वाला सब चुरा छिपा के रखता है हमको। क्या खिलाया आपको मार देगा बेटा, कौन खिलाएगा आपको, मम्मी का पापा का, आपका क्या बताएं ना। तो कोर्ट में पैसा देने का है, कहीं कुछ पैसे नहीं है मेरे पास। अभी बुझे कि घर में सही से खाना भी नहीं कोई खा रहा है। हम गरीब फैमिली से गेट भी नहीं लगा पा रहे हैं, अभी दरवाजा है गेट भी लगा नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे के घर में जाके सोते हैं, धमकी मिला तुमको मार देंगे हम। अच्छा, जितना नहीं रहने तुम खून बनता है, वार्ड सदस्य है, नेता बन गया है, बड़काई बन गया है, पूरा धमकी दिया। नमस्कार दोस्तों, बिहार में एगो कहावत बहुत फेमस है कि बिहार में का बा नीतीश कुमार बा, बाकी सब जिंदाबाद बा। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत धरातल पर कुछ और ही है। यहाँ पे कोई जिंदाबाद नहीं है, बल्कि यहाँ पे सब परेशान है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हमारे साथ अभी मौजूद है प्रेम किशोर उर्फ नीतीश कुमार नाम है इनका, और ये लोजपा के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। इनके साथ कुछ समस्या हुई है, समस्या नहीं कह लें कि इसके साथ जो है कि एक घटना घटी इसके परिवार में। इनके भाई साहब की जो है कि हत्या कर दी गई है और कहीं ना कहीं लगभग 15-20 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई जो प्रशासन के द्वारा नहीं हुई है। और क्या कुछ मामला है हम उससे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटना किस तरह से घटी, इसके पीछे साजिश है या फिर कोई और चीज है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार उर्फ नीतीश कुमार हुआ जी। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आपके साथ जो घटना घटी आपके भाई के साथ, कैसे क्या हुआ? मेरे भाई के साथ हम सबका भाई 3 दिन पहले धमकी मिला था। अच्छा। जो अपराधी मरा उठी हुआ धमकी मिला। सामाजिक तौर पे वहाँ पे वार्ड सदस्य भी हैं। सोचिए कि कहाँ के वार्ड सदस्य हैं? विजय लालगंज पंचायत के वार्ड नंबर 12 के। विजय लालगंज पंचायत के वार्ड नंबर 12 के आप वार्ड सदस्य भी है। वार्ड सदस्य हैं। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। ठीक। तो जैसे हमको 3 दिन पहले बुझे कि एक धुआं हुआ बच्चा का झगड़ा, तो उसी दिन धमकी मिला तुमको मार देंगे हम। अच्छा, जितना नहीं रहने तुम खून बनता है, वार्ड सदस्य है, नेता बन गया है, बड़काई बन गया है, पूरा धमकी दिया। अच्छा, इससे पहले भी कोई उससे जो है कि दुश्मनी था या फिर घरेलू झगड़ा हो या फिर जमीनी विवाद भी होता है कुछ इस तरह नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये बुझे कि राजनीतिक के तहत मारा गया, कि मतलब जो है कि एक गरीब परिवार से हम आते थे, अभी है कि राजनीतिक में थोड़ा आगे हैं, थोड़ा वार्ड सदस्य बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप गरीब फैमिली से हैं, वहां से उठकर आप कहीं ना कहीं राजनीति में कदम रख दिए हैं। जी। तो इससे कहीं ना कहीं जो है कि उसको कहा जाए कि राजनीतिक लड़ाई भी उनसे है आपकी। जी। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रहे हैं। जी। इससे कुछ दिन पूर्व, आज से करीब 1-1.5 साल 2 साल पूर्व में मेरा चचेरा भाई को गेंद मारा था। अच्छा, विकास चंद मंडल का बेटा। मतलब तो, खेल कूद के दौरान हाँ गेंद लगा था। तो चचेरा भाई मतलब जमीन अपना रख करके बेच करके इलाज करवाया। तो उसको कहने के लिए गया कि देखिए आपका बच्चा ऐसे ऐसे हो गया। बोला कि हो गया तो क्या कर लीजिएगा मेरा, क्या कर सकते हैं आप मेरा। तो वहां पर भी हो गया। अभी जो हुआ कि आपके चचेरे भाई के साथ, हाँ, फिर इसके बाद फिर दोबारा ये हो गया घटना। तो सीधा कहना है कि मतलब है क्या, ये क्या कर सकता है, इसके पास है क्या। अभी हकीकत में आपके विपक्ष में जो है वो कौन? वो अभी जैसे 11 आदमी है। जैसे मतलब 11 आदमी का आपने नाम जो है कि केस में दिया है, केस में ये लोग शामिल थे आपके घटना में। जब आपके भाई सारा जुमला बना करके प्लान बना के मीटिंग हुआ। मीटिंग हो करके अचानक आया मेरा भाई अकेला। हम भी घर में खाना खा रहे थे, लाठी चलने लगा, फिर हम भी आए थे, हमको भी मारा। भाई का तो हत्या हो गया, उसी जगह गिर गया प्लॉट पे, दरवाजा पे ही मारा गया। घर में रखे पैसे भी ले लिया, घर में घुस करके पूरा तोड़भंग जो भी किया। मतलब घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और आपके भाई के साथ मारपीट भी हुआ। मतलब उनका जो है कि हत्या हो गया। हम सबका इलाज, मतलब इलाज के दरमियान दवाई खा रहे हैं हम सब। मेरा पिताजी भी दवाई खा रहा है, पिताजी का भी सर फट गया था, मेरा भी सर फट गया था। सभी को सिर पर ही मार रहा था लाठी। देखिए, मैंने इससे प्लान बना के साजिश के आज से कुछ दिन पहले हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट में इनके घर पे भी गया था, जो घटनास्थल था, वहां पे जाके भी आपको दिखाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से इसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें इसके भाई का जो है कि कहीं ना कहीं डेथ हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। इनके पिताजी से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया था, इनसे भी जानने का प्रयास किया था और सब चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे। 15-20 दिन हो गया। 15-20 दिन हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना ही किसी का अरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, किसी की हत्या कर दी जाती है उसके घर पे जाके, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी अपराधी फरार हैं। और इसमें अब किसकी गलती है, कौन किसके वजह से इतना जो है डिले हो रहा है इस केस में, ना जो है कि प्रशासन एक्शन ले रहा है, ना कोई अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इसमें कौन दोषी है? प्रशासन के लोग जो थाना प्रभारी हैं उनका दोष है, या फिर उनके जो ऊपर आला कमान पदाधिकारी जो हैं
उनका कहीं ना कहीं मिली भगत है या फिर किसी का प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है। हम किसी चीज को साफ तौर पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का दबाव प्रेशर नहीं होता तो अब तक कहीं ना कहीं अपराधी गिरफ्तार हो जाता। और जैसा कि ये ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि वो जो अपराधी हैं बराबर अपने घर पे भी आते हैं, जहाँ जिस घटनास्थल पर भी आते हैं जहाँ घटना को अंजाम दिया, और लेकिन वो जो है कि पुलिस को चकमा दे रही है, प्रशासन उसको पकड़ने में नाकामयाब कहीं ना कहीं साबित हो रही है। अच्छा, और क्या बता रहे थे कि आपके जो है कि इधर फायरिंग वगैरह की कुछ घटना? हाँ, 12 जिस दिन कार्यक्रम था मेरा भाई का, 12 दिन में कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम के बाद एक दिन बाद शराब फैमिली सलाह लोग बैठे हुए थे हम सब घर में, तो पीछे बसबिट्टा है, गेट भी नहीं है मेरे घर में, किधर टटिया लगा हुआ है पीछे से, तो पीछे बसबिट्टा से वो फायरिंग किया। अच्छा, फिर गांव में सारा आदमी मतलब भयभीत हो गया, गांव का आदमी सारा बोलने लगा आप घर पे नहीं रहिए, आपको मार देगा। अपराधी दूसरे के माध्यम से सूचना दे रहा है, बराबर सूचना दे रहा है कि इसको बोलो केस उठा लेंगे, इसको भी मार देंगे, इसको मार देंगे तो इसका पूरा एकदम केस लड़ने योग्य कोई नहीं रहेगा। इसको कहने का मतलब कि आपके परिवार में एक आप ही है जो केस वगैरह मेरा लड़ सकते पिताजी हैं, बुजुर्ग है, भतीजा सब है, छोटा है, छोटा है, जी। तो कहने कहीं घर में एक आप ही है जो इस चीजों को जो हैंडल कर रहा है, जी, इसलिए 10 परिवार है हम सब, पूरा उनका सोचना मम्मी है, पापा उनका लगे मानना हुए। है कि अगर इसको अगर हम क्षति पहुंचा देते हैं तो कहीं ना कहीं कोई रहेगा नहीं और मेरे पर कुछ कार्रवाई भी नहीं होगी, जी। कोई केस भी जो है कि नहीं ना मेरे होगा। पास पैसा है, हम कुछ कर सकते हैं, किसी को तो पैसा भी नहीं दे सकते हैं। प्रशासन को फोन करते हैं तो घटना हुआ, प्रशासन को तुरंत जानकारी दिए, करीब 12 लमसम 11 लमसम प्रशासन को फोन किए, प्रशासन तुरंत आया, फौरन आया, वहां पे प्रशासन आया तो चकमा देके अपराधी सब भागने में नाकाम रहे। अच्छा, इस चीज की आपने प्रशासन को खबर दी है कि आपको जान का खतरा है, आपको बार-बार जान का खतरा है, ना तो कोई सुरक्षा है, ना तो कोई अथी है। हम गरीब फैमिली से गेट भी नहीं लगा पा रहे हैं, अभी दरवाजा है, गेट भी लगा नहीं पा रहे हैं, हम दूसरे के घर में जाके सोते हैं। अच्छा, जब आप थाना में आवेदन कहाँ दिया, कंप्लेंट अभी थाना में आवेदन दिए हैं, डीएसपी साहब को मौखिक में बोले थे, बोला ठीक है आपका व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन हमको तो कहीं कहीं पूरा नकाब आ रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 20 दिन का होने के बाद गांव का आदमी सब पूरा सब चर्चा कर रहा है कि केस में कुछ नहीं है, इसमें जो हो गया तो इसको जो है कि क्या बताएं, न तो कोर्ट में पैसा देने का है, कहीं कुछ पैसे नहीं है मेरे पास। अभी बुझे कि घर में सही से खाना भी नहीं कोई खा रहा है, तो हिम्मत हार रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं कि नाकाम है। हम भी बैठे हुए हैं, 2 रुपया जो कमाते थे इधर उधर करके, जो मजदूरी उजूरी करते थे, मेरा भाई पेंट का प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है आपको? प्रशासन बोल रहा है कि कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, यही बोल रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी कोई भी बड़ा आदमी का, कोई पैसे वाला आदमी का घटना होता है, तुरंत एक्शन लेता है प्रशासन, और 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में अपराधी गिरफ्तार हो जाता है, कार्रवाई हो जाता है। लेकिन हम एक गरीब हैं तो तभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ में इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही हम पैसा वाला रहते हैं, पूंजीपति वाले रहते हैं, खेत जमींदार रहते हैं, तो मेरा तुरंत कार्रवाई होता है। लेकिन हमको कुछ विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सोचते हैं अपने आप को गरीब हैं, हो सकता है मेरा हत्या हो जाएगा तो मेरे परिवार वाला को देखने वाला कोई नहीं रहेगा, न तो मेरे पास कोई सुरक्षा है। देखिए, इनकी समस्या जो है कहीं ना कहीं जो है जायज है। अभी तक प्रशासन एक्शन मोड में नहीं आई है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना उसमें कहीं ना कहीं दहशत जो होता है एक अपराधियों में वो नहीं है। और ये घर में अकेले हैं जो अभी इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, परिवार को संभाल के चल रहे हैं, चला रहे हैं। अगर इनको अभी जान की खतरा है, अगर इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इनके परिवार में कोई ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो है कि किसी केस को लड़ पाए या फिर परिवार का जो है कि चला सके, परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सके। तो इसलिए इसको भी टारगेट में लिया गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई भी इनसे है और इनको साफ तौर पर बार बार जो खुली धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कल दिन इसके साथ कुछ हो जाता है, इसकी जान को खतरा है, अगर इसकी हत्या हो जाती है इसके भाई की तरह, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अगर कोई बड़े बड़े नेता होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, या फिर कोई भी हो बड़े लोग, पूंजीपति लोग, अगर उनके परिवार के साथ कोई घटना घटती है या उनके साथ कुछ अनहोनी होता है तो उनको तुरंत जो है कि न्याय मिलता है, कोर्ट कानून सब जो है कि एक्शन मोड में रहते हैं और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये गरीब फैमिली से है, इसके पास पूंजी नहीं है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर किसी का दबाव है? कोई नेता विधायक सांसद का भी दबाव तो नहीं है इस पे, जो इस पे ये जो केस किए हैं थाना प्रशासन पे हो या फिर किसी के ऊपर? कोई तो कारण है, कहीं ना कहीं तो कोई कारण है जिसकी वजह से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि क्या अब आगे जो प्रशासन कुछ कर पाएगी आपकी मदद या नहीं? हमको तो पूरा प्रशासन पे भरोसा करते हैं, लेकिन निराश होकर बैठते हैं। घर में जब कोई घटना होता है, धमकी मिलता है, तो हम तो घर पे रहते हैं, परिवार वाला सब चुरा छिपा के रखता है हमको, अकेला आपको मार देगा बेटा, कौन खिलाएगा आपको, मम्मी का, पापा का, आपका परिवार को पूरा। देखिए, ये बोलते बोलते भावुक हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अगर किसी के परिवार से हाल ही में किसी की हत्या हुई हो तो उनकी स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं। इस खबर को जब हमने पहली बार अगली बार दिखाया था तो उस समय जो है कि
डीजीपी साहब का भी रिप्लाई आया था और कहीं ना कहीं पूर्णिया एसपी का भी इसमें रिप्लाई आया था कि संबंधित थाने को सूचना दी गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है कि बिहार पुलिस के लिए और कहीं ना कहीं पूर्णिया एसपी के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि आपके कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो एसपी साहब से हमारी गुजारिश है कि कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा एक्शन लिया जाए, इनको जो है कि न्याय मिल पाए। अभी आप कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है, न्याय नहीं मिलता है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि हम घर छोड़ के कहीं चले जाएं। क्या करेंगे हम सब, क्या करेंगे? हम घर पे रहेंगे फिर हमको भी मार देगा। मेरा परिवार बच्चा को कौन देखेगा? सारा मतलब फैमिली है, भतीजा है, सब मतलब मेरे पे आश्रित है, लेकिन सबको मतलब रोते रहता है, दिन रात रोते रहता है, हमको चुरा छिपा के रखता है, घर पे सही से रात में नहीं सोने देता है। इस बीच में जो गोली फायरिंग हुआ तो उसमें फिर मतलब और भय बन गया है सबका। अपराधी का कहना है इसको मार देंगे तो तब कौन केस लड़ेगा? तब तो केस हम पैसा पे तोड़ लेंगे, कहीं को प्रशासन के पास नहीं जाएगा, कहीं को अच्छा, दबेगा ना। ऑपोजिशन जो आपका जो विपक्ष है वो क्या है, वो कौन कौन लोग हैं ये बताइए। वो एक विधायक कैंडिडेट है, उसमें कौन विधायक कैंडिडेट? सीपीआई से विकास चंद्र मंडल है। विकास चंद्र और मंडल। जो अपराधी अच्छा, इसमें विकास चंद्र मंडल की संलिप्तता है जी, क्योंकि उनके उसके द्वारा घर पे लगातार मीटिंग हुआ था 2 दिन पहले। अच्छा। मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, इस सब घटना को पारिवारिक लेकर के। बैठक हुआ था। उसका जो उत्तम मंडल है उसका रिलेशन में आता है, दादा परदादा के रिलेशन में आता है। तो अगर यदि मेरा सब परिवार उसका, वो अगर यदि वो ऐसा चाहता तो मेरा भाई का हत्या नहीं होता। सब परिवार मिल करके एक रंग के हमला नहीं करता, सब मिलकर एक जुमला बना करके मात्र 5 मिनट में सब काम करके एकदम सब खाली कर दिया। खाली कर दिया। मेरे दरवाजा पे मारा, मतलब मेरे ये घर कहीं ना पे कहीं घुस के अगर मारा। 5 मिनट में अगर किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो एक सोचा समझा साजिश था, पहले से प्लानिंग किया हुआ था। अब ये जो कह रहे हैं उनके घर पे प्लानिंग हुआ, इस बात की सत्यता क्या है हम नहीं कह सकते। इतना तक था कि मेरे पास पैसा नहीं था कि डॉक्टर यहाँ कैसे जाए, लेकिन पड़ोस के लोग पैसा दे करके पूरा करके मतलब डॉक्टर के यहाँ भेजा गया हमको। अभी पूछिए कि घर का स्थिति क्या आपने है। एसपी साहब को आवेदन दिया है? नहीं, एसपी साहब को आवेदन नहीं तो दिया है। एसपी साहब को आवेदन दीजिए। जाने के लिए सोच रहे हैं, किसी जगह पैसा का इंतजाम करेंगे, तभी तो पैसा चाहिए फिर पूर्णिया जाने के लिए। देखिए, कहने का पैसे की जरूरत होती है, लेकिन आप किसी तरह से एसपी का आवेदन दीजिए एसपी साहब को, क्योंकि हमारा जो प्रयास था हम एसपी साहब तक बातचीत को पहुंचा दिए हैं। आप जो है कि एक बार उनको आवेदन दीजिए, इस पर संज्ञान क्या लेते हैं। हमें लगता है कि आवेदन देने के बाद कहने के वो संज्ञान लेंगे और आपको न्याय मिलेगा। तो देखिए, हकीकत तो यहाँ की यही है कि जो गरीब परिवार से है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है। इंसाफ भी आज पैसे को देखकर मिलता है। अगर आपका पैसे से पल्ला भारी तो आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई सांसद, विधायक या फिर कोई राजनीतिक जुड़ाव है आपके परिवार से, तो आपको इंसाफ मिलेगा। आम लोगों को, आम गरीब मजबूर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। और ये कहीं ना कहीं अगर गरीब फैमिली से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका कारण ये भी है कि इसके वजह से भी इस पर अटैक किया जाता है, इसकी जान को खतरा है। तो हमारा एसपी साहब से, तमाम पुलिस प्रशासन लोगों से यही निवेदन है कि आप जो है कि इनको कहीं ना कहीं न्याय दिलवाइए। जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट कीजिए, उनको सलाखों के पीछे भेजिए, क्योंकि एक किसी भाई का जो एक हत्यारा है, किसी के बेटे का हत्यारा है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और हमारी एक गुजारिश ये भी रहेगी, जो सांसद, विधायक, नेता जो चुनाव से पहले आते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि आपकी हर सुख दुख में हम साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, कोई भी जो है कि प्रशासन इसमें जो है कि घूसखोरी नहीं कर सकता या फिर जो है कि किसी चीजों को दबा नहीं सकता है। तो वो अभी सांसद विधायक कहाँ है जो वादा करते चुनाव से पहले? इस यहाँ पे भी वही हो रहा है कि इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे पक्ष में कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ाव उनके जो है कि फैमिली से। इसलिए तो हमारा एसपी साहब से और प्रशासन से बार बार यही विनम्र विनती है कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनके भाई के जो हत्यारे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन इस बात को नोटिस किया जाए और आप एक बार एसपी साहब के पास जाइए, उसको आवेदन दीजिए, उसको तमाम चीजों से आप रूबरू करवाइए। पैसे का इंतजाम कर रहे हैं किसी तरह, किसी से ले दे करके पैसे, मतलब जो है कि देखिए, हाँ, जो भी है आप एसपी साहब के पास जाइए। 10 फैमिली है मेरे घर में, 10 फैमिली है, महिला सब, मम्मी है, पापा है, भाई है, भतीजा है, सब कोई। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जो आपके विपक्ष में है, जिसका आप जो है कि नाम आपने केस में दिया, उनका कहना है कि विकास चंद्र मंडल, आपने विधायक जी का नाम बताया, सीपीआई के जो विधायक कैंडिडेट हैं, उनका कहना है कि उस घटना के वक्त हम थे ही नहीं, हम धरना प्रदर्शन में थे। कोई बड़ा बड़ा नेता घटना और हाके नहीं करवाता है। तो ये बोला कि मतलब जो है कि हम देख लेंगे, आप जाके घटना कीजिए। अच्छा, तो वो सारा परिवार का, फैमिली का लोग सब आया, उसका चचेरा भाई सब आया, उसका भाई भी आया, सब आया लाठी डंडी लेकर के, लाठी डंडी लेके हमला किया। तो वो तो कोई विधायक या कैंडिडेट, कोई बड़ा नेता होता है, जो भी होता है, तो उसको तो पैसा है, किसी को देगा 500 रुपया, खाइए पीजिए, जाके घटना कीजिए, वो करेगा घटना। चलिए, कुल मिलाकर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब हम कितनी बार बोले, हर बार यही बोलेंगे कि इसको न्याय मिलना चाहिए। इनके केस को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर किसका हाथ है, किसका प्रेशर, इस चीज को भी जाहिर किया जाए। अगर इसको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन करने की भी बात कह रहे हैं, और जो है कि और भी चीजें होंगी, लेकिन प्रशासन
को इस पर नजर ध्यान देना चाहिए, उसको इंसाफ दिया जाना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जुड़े रहिए SG न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।